हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। जब भी एप्पल नए आईफोन्स लॉन्च करता है तो उस साल उस इवेंट के अंदर काफी सारे पुराने आईफोन्स को डिसकंटिन्यू कर देता है। तो अगर आप सोच रहे हो उन डिसकंटिन्यूड आईफोन्स को लेने का, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेक कर सके कि ये आईफोन अगर डिसकंटिन्यू कर दिया आपने तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइस ड्रॉप हो चुका है मैसिव सभी पुराने आईफोन्स के ऊपर। एप्पल की तरफ से एमआरपी के ऊपर वो क्या रहने वाला है और बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसमें एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आपको देखने मिलेगा, सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कौन से आईफोन्स एप्पल बेच रहा था और किसको डिसकंटिन्यू कर दिया एप्पल ने। तो एप्पल बेच रहा था आईफोन 12 मिनी को पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था एप्पल ने, फिर आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स, ये सारे आईफोन्स एप्पल बेच रहा था। लेकिन अब इनमें से काफी सारे आईफोन्स डिसकंटिन्यू हो गए। तो कौन से है वो आईफोन? सबसे पहला जो आईफोन डिसकंटिन्यू है दोस्तों वो है आईफोन 12। तो अगर आप ये लेने का सोच रहे थे तो सुन लीजिए कि ये आईफोन एप्पल ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया। अब डिसकंटिन्यू का क्या मतलब है आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आईफोन डिसकंटिन्यू एप्पल ने किया है वो है आईफोन 13 मिनी। अभी उसकी इमेज दिखा रहा है वहां पे एप्पल की वेबसाइट पे, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया है। इसका प्राइसिंग भी आपको एप्पल की वेबसाइट पे देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आईफोन डिसकंटिन्यू है दोस्तों वो है आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो ये भी आईफोन जो है ऑफिशियली एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब एप्पल के जो स्टोर्स है, मतलब एप्पल का बीकेसी स्टोर, एप्पल का साकेत स्टोर, या दुनिया में कोई भी एप्पल का जो खुद का ऑफिशियल स्टोर है उससे आप नहीं खरीद सकते आईफोन। ना ही एप्पल इंडिया की वेबसाइट या कोई भी एप्पल की दुनिया की कोई भी वेबसाइट होगी उससे आप ये फोन्स नहीं खरीद सकते। अब डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है और शुड यू बाय डिसकंटिन्यूड फोन्स, क्या आपको खरीदना चाहिए डिसकंटिन्यूड फोन को? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या है। तो डिसकंटिन्यूड का मतलब ये है कि एप्पल अपने ऑफिशियल चैनल से उनको सेल नहीं करेगा, लेकिन एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स और दूसरे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहां से आप ये फोन्स को परचेस कर सकते हैं। लेकिन एप्पल ने अपने जो लाइनअप है उनमें से इन फोन्स को हटा दिया है। तो डिसकंटिन्यू का मतलब यही होता है और कुछ इसका मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उस पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट हटा दिया है, ऐसा नहीं कि आप उसको खरीदेंगे तो आपके घर से आके एप्पल वाले फोन को खींच के लेके जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड न्यू सील पैक अभी भी ये फोन्स अवेलेबल रहेंगे और आप इनको खरीद भी सकेंगे। क्या आपको डिसकंटिन्यूड आईफोन्स खरीदना चाहिए? तो हाँ, आप खरीद सकते हो। अगर आपको बेस्ट प्राइसिंग इनके ऊपर मिलती है तो लेने में कोई हर्ज नहीं। इन आईफोन्स के लिए भी आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। फोन पे आपको वारंटी जो एप्पल की मिलती है वो भी मिलेगी। आपको इसके ऊपर जो है आपको इंश्योरेंस लेना है वो भी आप ले सकते हो और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी जितने साल का मिलना है उतने साल का मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 14 प्लस को जितने साल का सॉफ्टवेयर मिल रहा है, 14 प्रो मैक्स को उतने साल का या उससे एक साल ज्यादा का ही मिलेगा। और गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप नए आईफोन्स लेने का सोच रहे हो, चाहे वो आईफोन 14 सीरीज हो या फिर 15 सीरीज हो, तो आपके पास सही क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है जिसपे आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलने वाला है। और इसके अंदर जो बेस्ट कार्ड आपके लिए रहेगा वो है एचडीएफसी का मिलेनिया कार्ड। एचडीएफसी का टाइप है एप्पल के साथ, जिनके साथ ये लॉन्च ऑफर्स रखते हैं और आपको अप टू 8,000 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है ऑन परचेज ऑफ एन आईफोन एंड अदर एप्पल प्रोडक्ट्स। तो ये कार्ड आपके पास रहेगा, आप इसको लेके आएंगे एप्पल स्टोर पे या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको इस पे ही सबसे बेस्ट कैशबैक देखने मिलने वाला है इन नए फोन्स के ऊपर। तो ये कार्ड आपके पास होना इज नेसेसरी अगर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए अपने परचेज पे। तो इसके अलावा आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग करने पे 5% का कैशबैक मिलता है इस कार्ड पे, और बाकी सारे स्पेंड्स के ऊपर 1% का कैशबैक भी मिलता है। और स्विगी, डाइन आउट पे इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स है उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलता है और 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर ईयर। और 1000 रुपए की इसकी जो ज्वाइनिंग फी आप पे करेंगे तो उतने ही अमाउंट का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। तो आपकी ज्वाइनिंग फी जो है वो फ्री हो जाती है। तो गाइस वीडियो देखते देखते इस कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में इस कार्ड का लिंक जो है मैंने पिन करके रखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिलेगा सबसे बेस्ट कैशबैक आपके आईफोन परचेज के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों नई प्राइसिंग आ चुकी है सारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स के ऊपर, तो वो प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे छोटा मॉडल एप्पल आज बेच रहा है ऑफिशियली वो है आईफोन एसई थर्ड जनरेशन। अब आईफोन एसई थर्ड जनरेशन का प्राइसिंग कुछ अट्रैक्टिव है नहीं। 49,900 का 64 GB इसका वेरिएंट आता है और बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन काफी सस्ते में आपको मार्केट में मिल जाता है। तो बटन वाला पुराना आईफोन लेना है तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइस ड्रॉप की एक्चुअल शुरुआत हुई है वो हुई है आईफोन 13 से। तो आईफोन 13 का जो एमआरपी है वो एप्पल ने कम कर दिया है और अब ये आपको 59,900 के एमआरपी में मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है, वो आगे आपको बताऊंगा। और इसके फिर 256 और 512 GB पे भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे एप्पल से, उतने ही जितने बेस वेरिएंट पे मिले। लेकिन हम यहाँ पे बेस वेरिएंट की बात कर लेते हैं जो कि इसका प्राइस रहेगा 59,900 अभी करंट एमआरपी। 14 की एमआरपी भी एप्पल ने 10,000 रुपए कम कर दी है, 69,900 इसकी एमआरपी रहने वाली है। और 14 प्लस भी जो है इसकी 90,000 से घटकर, मतलब 89,900 थी पहले, अभी 79,900 रहेगी आईफोन 14 प्लस की एमआरपी। पीवीटी सेल का जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाला है इन फोन्स का वो मैं आपको बता देता हूं। आईफोन 12 जो है डिसकंटिन्यूड या कुछ भी हो, बीबीडी सेल में, अमेजॉन की सेल पे ये बिकेगा और इसका एक्सपेक्टेड जो प्राइसिंग है वो 30 से 35,000 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। बहुत वैल्यू फॉर मनी फोन है ये भी, 5G है, सब कुछ सही है इसमें, आप देख सकते हैं मेरी बाइंग गाइड। आईफोन 13 का जो एमआरपी है वो 60,000 भले ही हो, लेकिन इसका
इसका जो प्राइसिंग है वो बिग बिलियन डे सेल में 40 से 45,000 के आसपास आपको देखने मिलेगा और इस प्राइस में आपको मिलता है तो बिल्कुल इसको ग्रैब कर लेना आप। आईफोन 14 इसकी जो प्राइसिंग है 69,900 भले ही हो गई हो, लेकिन बिग बिलियन डे सेल में आपको 50 से 55 के बीच में मिलेगा। उस प्राइसिंग में ये किलर डील रहने वाली है। और 14 प्लस की प्राइसिंग 79,900 हो चुकी है, तो 60 से 65,000 में ये भी आपको देखने मिलेगा। ये भी एक जबरदस्त फोन है, ले सकते हैं आप बिंदास। बहुत सारे डीलर्स जो है ये बोल रहे हैं कि 14 प्रो मैक्स के ऊपर प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि 15 प्रो मैक्स की प्राइसिंग ज्यादा है। तो ये वेट एंड वॉच करने की बात है, मार्केट क्या बोलता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। बाकी ऑफिशियली एप्पल की तरफ से कोई भी इन पे प्राइस ड्रॉप नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूड फोन्स है। अब जो नई लॉन्च हुई आईफोन 15 सीरीज उसकी भी प्राइसिंग बता देता हूं, हालांकि मैंने इवेंट वाली वीडियो में बता दिया था आपको। तो 15 का जो 128GB का बेस स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस रहेगी 79,900, 256GB वेरिएंट की प्राइस रहेगी 89,900 और 512GB रहेगा 1,09,900 का। और 15 प्लस का 128GB रहेगा 89,900 का, जो पिछले साल के 14 प्लस जितना ही है। 256 99,900 का और 512GB 1,19,900 का। और 15 प्रो जो है ये शुरू होगा 128GB के बेस वेरिएंट से 1,34,900 का। फिर इसका 256GB वेरिएंट 144,900 का, 512GB 164,900 का और 1TB 184,900 का। और 15 प्रो मैक्स शुरू होगा 256GB से, इसकी प्राइस रहेगी 159,900, 512GB रहेगा 179,900 का और 1TB रहेगा 199,900 का, जो इस साल के 1TB वाले मॉडल से 10,000 रुपए महंगा है। और भी एप्पल प्रोडक्ट्स जो है डिसकंटिन्यू हुए हैं, जैसे एप्पल वॉच सीरीज 8 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 1 जो है, जो मैं पहना हुआ हाथ पे, ये भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसको भी आप एप्पल के ऑफिशियल चैनल से नहीं खरीद सकते, लेकिन ऑथराइज रीसेलर्स और Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह से ले सकते हो। ये भी सेफ है, परचेज करने के लिए कोई इशू नहीं है। और एयरपॉड्स प्रो 2 अगर आपने लाइटनिंग वाले लिए हैं तो वो भी डिसकंटिन्यू हो गए, अब जो है टाइप सी वाले आपको देखने मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स। और अगर आपको कोई भी आईफोन लेना है, आईफोन 13 सीरीज हो, 14 सीरीज हो, 15 सीरीज हो, तो आपके पास जो बेस्ट कार्ड होना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, वहां से जाके उसके लिए अप्लाई कर लो। वो कार्ड होगा तो आपको 5 to 8,000 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा उस कार्ड के ऊपर आपके परचेज पे। कौन सा आईफोन आप लेने वाले हो दोस्तों इस सेल के अंदर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।